हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे स्वॉल पॉट, इसे कहते हैं स्वॉल पॉट। स्वॉल पॉट और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पंप के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्वॉल पॉट एंड द इलेक्ट्रिक पंप, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पंप दैट वी मेड, आइए समझते हैं हाउ द कूलिंग सिस्टम वर्क्स। Now the cooling system is pretty simple. हमारे पास आज इयन है, लाला हैज़ गॉन टू गेट सम वर्क डन। वो क्या है वो शायद इस एपिसोड में मैं आपको बता दूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कूलिंग सिस्टम। अभी वन थिंग इज दैट ऑब्वियसली द इंजन इज गेटिंग हॉट, अंदर कंबशन हो रहा है। So to dissipate all the heat we have the radiator over here. अभी engine के अंदर पानी घूम रहा है, very simple, we know about all that. Radiator के अंदर से पानी जाता है, there is heat exchange that is happening, and that's how there is a balance that is maintained around say 90 degrees or 85 degrees. तो heat इधर से exchange होती रहेगी through the radiator. When the car is hot तो रेडिएटर फैन चालू हो जाएगा। बट व्हाट हैपन्स कि कार जब गर्म हो जाती है तो वाटर इज एक्सपैंडिंग, इट्स गेटिंग इनटू वेपर। जब थोड़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है तब क्या होता है दैट दिस इज द रेडिएटर कैप। अभी इधर आप देखोगे तो एक नंबर लिखा हुआ है, इधर है 1.1 और हमारे स्वॉल पॉट के ऊपर है 0.9. What is the 0.9? 0.9 is the amount of pressure it will take before opening the valve. अभी कौन सा valve? तो let me show you. अभी ये जो कैप है, this is actually a sort of a valve. ये उसका अंदर का लिप है and there is this rubber gasket over here. तो ये जब बंद होती है तब there is no passage, कोई पैसेज नहीं होता। बट when there is pressure inside the system तब क्या होएगा, ये स्प्रिंग है। so for this cap is going to be 1.1 bar. तो जब प्रेशर बिल्ड होएगा तब ये स्प्रिंग स्क्वीज होएगी and then the expanded gases या फिर जो भी expansion हुआ है water का will escape through this pipe और वो इधर जमा होगा। इसे कहते हैं expansion chamber। expansion chamber कह सकते हो, expansion pot बोल सकते हो, expansion can, whatever, but the expanded gases and water will collect over here. अभी जब कार ठंडी हो जाएगी वापस तो it will shrink, the gases will shrink, the water is going to cool down, तो उसका थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो this is actually a two-way valve। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि हाँ ये कैप का क्या इम्पोर्टेंस है। बट जब श्रिंक होएगा तब एक वैक्यूम क्रिएट होएगा और वैक्यूम से इफ़ यू सी ओवर हियर, अभी देखा जब वैक्यूम बिल्ड होता है तब ये स्क्वीज होता है, और सॉरी जब प्रेशर बिल्ड होएगा तब ये स्क्वीज होगा, और जब वैक्यूम होएगा तब ये वाल्व खुलेगा। सो देयर इज अनदर वाल्व, दिस इज ऑल्सो वाल्व। तो जब वैक्यूम क्रिएट होएगा देन दिस वाल्व विल ओपन अप और इधर से सब सक करके वापस इसके अंदर जो ओरिजिनल लेवल था तब वो आ जाएगा। ओके, दैट इज बेसिकली द कूलिंग सिस्टम इन सिंपल टर्म्स। अभी जैसे कार ऊपर जाएगी तो इंजन भी ऊपर जाएगा, रेडिएटर भी ऊपर जाएगा। नाउ इफ यू कैन सी तो रेडिएटर इज द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जो भी एयर बबल्स होंगे तो वो कहीं इधर होंगे। सो देयर वोंट बी एनी एयर बबल्स इन द सिस्टम, बट इन आवर केस
the radiator is in the back. So the car, you know, the height keeps on changing. मतलब the high point might be, you know, the radiator, or you know, the high point might be the engine. तो when it's the engine, तब क्या होता है कि air bubbles थोड़े trap हो जाते हैं. So that's why we have this swirl pot. अभी ये हमने swirl pot we have manufactured by ourselves. ये इंडियन मार्केट के लिए, यू नो, इट इज़ अहेड ऑफ इट्स टाइम. अगर यू नो 1-2 साल में, यू नो, इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा. तो हाउ दिस वर्क्स, यू नो, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू. तो इट्स द सिस्टम इज द सेम. अगेन, यू नो, प्रेशर अभी इसके अंदर मेंटेन होगा, इसके अंदर रेडिएटर के अंदर मेंटेन नहीं होगा. सो व्हाट इज गोना हैपन इज, यू सी देयर आर 2 इनलेट्स ओवर हियर एंड देयर इज one outlet over here. तो इंजन का हाईएस्ट पॉइंट से पानी इधर जाएगा, और दूसरा हमारा हाईएस्ट पॉइंट विच यू नो इज द रेडिएटर, उधर से भी पानी इधर जाएगा. सो एंड व्हाट दिस वॉल पॉट इज गोना डू, इट्स गोना क्रिएट अ वॉलपूल इफेक्ट. मतलब एक ऐसे ट्विस्टर जैसा, वॉर्टेक्स जैसा क्रिएट करेगा ये वॉल पॉट. सो the water is gonna swirl, and what that's gonna do is gonna evacuate all the air bubbles. Hopping and doing this shit, get to jumping. Niggas ain't really on nothing. Duck from the ground and I brought it to something. Niggas gon' hate cause them niggas be frontin'. When he see me, that boy get to ducking. Yeah, tell them all of my niggas be bustin'. Ain't about the money, they end the discussion. Look, I'ma cop some more VVs. No, I make it look easy. We spinning blocks like it's on repeat. I spin this block if you wanna see me. No, I'm dripping like water, no feature. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. तो जब एंड में जब ऐसे गोल घूम के पानी आएगा, देयर इज गोना बी नो एयर बबल्स. तो दिस डिवाइस बेसिकली एलिमिनेट्स ऑल द एयर बबल्स. तो एयर बबल्स सब निकल जाएंगे एंड ओनली वाटर इज गोना गो बैक इन द सिस्टम. अभी इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा तब मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि यू नो हाउ इट्स वर्किंग, व्हाट काइंड ऑफ प्लम्बिंग वी हैव डन एंड एवरीथिंग. And this is gonna went into the expansion tank. So we gonna remove जो इसका जो वाल सिस्टम है वो रिमूव कर देंगे हम, you know, in our 118 NE. This line will straight away go into the swirl pot, and then you know there will be a high point from the engine that will also go into a swirl pot, right? So that's how, you know, briefly I'm just explaining you that's how it's going to work. Now let's come to the external pump. Abhi I was facing a heating issue, so I thought that maybe जो engine का pump is not enough to circulate that much volume of water since हमारा radiator is at a distance now. पहले engine के पास ही था हमारा radiator, obviously in Gypsy if you see the engine radiator right there. अभी हमारा radiator दूर है. So I thought maybe, you know, because of that it's not circulating enough volume. That's why we have developed a external coolant pump. अभी अगर future में right now say the car is at stock, so it's producing around 90 bhp. मगर future में अगर हम power बढ़ाते 150, 200. Violence, or you know, sound like I'm promoting violence. I think that you know, it's more or less because it's kind of about me just, you know, confronting it. What did he just say? Wow. Let's just back it up a moment. 150, 200, then you know it will need more cooling. So I wanted to work on the cooling system as well, make it robust and make sure that, you know, it can dissipate all the heat. So that's why I worked on a coolant pump. अभी इसे टेस्टिंग करना बाकी है, तो हम अभी इसका टेस्टिंग करेंगे. So
this let me explain you the construction of this pump. So ये जो housing है, जो pump का जो housing है, this element is from डाइकोर engine, डाइकोर 2.2 टाटा का जो engine है उसका ये engine का water pump है. I have developed this body. ये body जो है you see, you know, it is expanding, so it is according to Bernoulli's principle, so we're gonna get enough pressure over here. And the pump that you see, the motor that you see is from Wagoner or say Zen या Wagoner का जो radiator fan है उसकी ये motor है. So earlier, you know, I had a very small motor, but it didn't have enough torque to rotate the whole assembly. So we've gone for this motor, and we're gonna test this pump right now. So let's just test the pump. अभी हम pump को test करेंगे. We have a few volunteers here. Ignore the compressor whining noise. अभी हम टेस्ट करेंगे कि सेल्फ प्राइमिंग है कि नहीं. तो फर्स्ट वी गोना चेक इफ इट्स गोना पिक अप द वाटर बाय इटसेल्फ और नॉट. अडर दे बघा. हां, so as I suspected it is not self priming अभी नहीं हुआ है ये. So we gonna add some water and see how that goes. बस बंद कर दे. अभी जैसे हमने देखा, the pump is not self priming. That means, you know, we have to have water inside for it to flow water. ये रख अडार तो तू अरे अडार ना तू दिया गांड से फाटे. हाँ, अंदर आ थोड़ा. अंदर नीचे ले दो जा. So it's flowing quite good. You can see, you know, it's flowing a lot of volume. Just in a few seconds, you know, it emptied the whole bucket. So it's flowing good volume. So it's going to be good for our cooling system. So let me just install this, do the plumbing, and then I'll explain you how the whole system is set up. लाला इज़ बैक और हमने ऑलरेडी स्वर्ल पॉट और वाटर पंप फिट कर दिया है. देयर इज़ अ स्वर्ल पॉट. बहुत सारी पाइप जा रही है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू. ये पाइप्स कौन सी है, क्या कर रही है, आई एक्सप्लेन यू. बट बिफोर दैट, लाला हैड गॉन फॉर अ पेंट जॉब इनसाइड. अभी द पेंट जॉब इज़ hideous. I don't like the paint job. It's not up to Naughty Nut standards, so I'm not gonna talk much about it. But here it is. तो हम शुरू करते हैं आगे से. So let me show you. Now ये है the highest point of the engine. अभी इधर से एक पाइप जा रही है पीछे, हम फॉलो करेंगे उसको बाद में. मगर ये पाइप क्या करेगी, ये पाइप जो एयर बबल है उसको ब्लीड करेगी. सो इन एनी हाइड्रोलिक सिस्टम यू डोंट वांट एयर बबल्स. तो लाइक यू नो, इवन जैसे ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर एयर बबल आ जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा. सो दैट्स वाई यू सी डॉक्टर्स, वो ऐसे करके सब एयर निकालेगा, थोड़ा पिचकारी मारेगा, देन ओनली ही विल इंजेक्ट यू, सो दैट या नो एयर बबल्स इन द सिस्टम. एनीवे, यू कैन सी पाइप हियर. और हमने जो टेम्परेचर सेंसर है वो हमने इधर लगा दिया है, राइट. सो नाउ लेट मी टेक यू इनसाइड. वी फॉलो द पाइप.
पाइप अंदर से आई, इधर गई पीछे, एंड इट्स गोइंग टू वन ऑफ द एंट्री पॉइंट्स ऑफ द स्वॉल पॉइंट. ये टेंजेंट पे जो एंट्री पॉइंट है वो एक स्वॉल क्रिएट करेगी, मतलब एक भवंडर जैसा, लाइक ट्विस्टर इनसाइड दैट्स गोना bleed all the air bubbles. Anyway, so that's one entry point. दूसरा एंट्री पॉइंट है इधर से. इधर भी जो एयर बबल्स होएगा उसको it will went out, right? It is constantly bleeding whenever the system is on, whenever the car is running, whenever the pump is running, it is constantly bleeding this system. मतलब air bubbles, even if you know there is some air bubbles, it's gonna bleed it out. Anyways, अभी ये कैप आप देखोगे तो ये कैप में हमने वो वाल वाला सिस्टम निकाल दिया, बिकॉज वी डोंट नीड वाल हियर. इधर हमें वाल नहीं चाहिए. इधर से आई वॉन्ट दी वाटर और एयर वॉट एवर इट इज़ टू फ्लो नाइसली टू द स्वॉल पॉट. ओके, सो दैट इज एंट्री नंबर 2. ये जो एक टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट 2, राइट? सो इट इज़ गोइंग स्वॉल, गोल घूम के इट इज़ गोइंग डाउन, और इधर से इट्स गेटिंग सक्ड ओनली वाटर, एयर ये स्वॉल पॉट निकाल देगा और खाली पानी वापस सिस्टम में जाएगा. ओके, नाउ इफ द प्रेशर बिल्ड्स अप, तो हमारे पास ये है, ये कैप है विद द वाल, राइट? सो दिस हैज़ द वाल सिस्टम. वो मैंने अभी आपको आगे समझाया था कैसे काम करता है. इट हैज़ दिस लिप इनसाइड, तो वो लिप को पकड़ के रखेगा. तो जब प्रेशर बढ़ेगा वाल खुलेगा, यू नो ऑल दैट. ये है एक्सपांशन टैंक, इसमें जाएगा. इसमें है साइफन ट्यूब है, ये साइफन ट्यूब वाला सिस्टम है. सो यू सी दिस इज साइफन ट्यूब लाइक ए स्ट्रॉ. तो जो भी एक्सपांडेड गैसेस, वेपर, वाटर वेपर होएगा वो इधर जाएगा, कंडेंस होगा, इट विल टर्न बैक इनटू वाटर. और जब सिस्टम में नेगेटिव प्रेशर रहेगा तो इट विल सक इट बैक इन. ओके, ये आपको पता चल गया. ओके, सो दिस इज़ द स्वॉल पॉट सिस्टम, यू नो अबाउट इट. ओके, कूल. नाउ द पंप. यस, वेरी नाइस. ये है हमारा इलेक्ट्रिक पंप. आई मीन कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, बट या इट्स आई जस्ट शो यू द फिटिंग, हाउ इट वर्क्स. वो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है. यस, सो वन एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज, now I'll show you the wiring. Only positive feed is going, क्योंकि नेगेटिव हमने ग्राउंड से ले लिया है, राइट? So positive feed is going. Let me show you. It's going. There is a switch, और मैं एक रेगुलेटर भी लगाने वाला हूँ, so I can control the flow. We have fuse for safety. Fuse लिखा हुआ इधर. So you can't miss it. Anyway, so one advantage of this system is कि even when the engine is not running, normally क्या होता है, engine जब घूम रहा होता है, when engine is running, it's only then when the water is flowing, क्योंकि वो engine से connected होता है pump, तो तभी पानी घूमता है, then only heat exchange is happening. But in this system, even when the engine is off, you can run the fan, the water pump on the battery, and heat exchange is still happening, and you cooling down the engine. Anyway, so this was it. What I'm going to do is, अभी मैं इसके अंदर rust removal डालूँगा in the radiator, मतलब पूरा rust removal अंदर डालूंगा instead of coolant, and then I'm going to let it sit and run. I'm not going to show you all of that to save time. और
एक दो बार फ्लश करूँगा टू क्लीन द सिस्टम और फिर हम इसके अंदर कूलेंट डालेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड. I'll see you in the next one. Next one is it's going to be interesting. So see you in the next one. हेलो 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 हेलो, अरे सांभळो, अरे सुनते हो, हेलो सुनो सुनो, हाँ ओके बाय.